Hello students, this time we are going to discuss about the exercise 4.3 which is totally based on graphs. Basically इस exercise में हमें linear equation in two variables के graph plot करना है. So let us start. Draw the graph of, first question is, draw the graph of each of the following linear equation in two variables. First question is x plus y is equal to 4. Second, x minus y is equal to 2. Third, y is equal to 3x. And fourth, 3 is equal to 2x plus y. So basically हमें यहाँ पर इन चारों ही इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करना है. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए. सो हाउ वी कैन फाइंड, सिमिलर है जैसे एक्सरसाइज 4.2 में हमने कोऑर्डिनेट्स यानी कि सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, ठीक उसी तरीके से यहां भी हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना होगा, दैट इज x is equal to 4 minus y. Now यहां पर एक टेबल आप तैयार कर लेंगे. बेसिकली ग्राफ बनाने के लिए दो कोऑर्डिनेट सफिशिएंट होते हैं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट ग्राफ बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स तो मिनिमम होने ही चाहिए. सो यहां पर हम 3 पॉइंट्स लेंगे, x एंड y. सो यहां पर मैं देख सकता हूं कि x टोटली डिपेंड कर रहा है y के ऊपर. सो यहां पर मुझे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी. लेट y इज इक्वल टू 0. इफ y इज इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू 4. y इक्वल टू 1 देन x विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3. कैसे हो रहा है? जैसे y इज इक्वल टू 0 है, सो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू x, सो x विल बी इक्वल टू 4. सिमिलरली y हमने 1 पुट कर दिया, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस y है, y इक्वल टू 1 है, तो 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3. सो जब y 1 था तो x की वैल्यू 3 मिली. सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू, मैं 4 पुट अप कर देता हूं, then x will be equal to 4 minus y, that is 4 minus 4 equal to 0. So y जब 4 था तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई. अब हमें क्या करना है? ये कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है. तो सबसे पहले ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहेगा. जैसे 4 0 है तो सबसे पहले हम x को काउंट करेंगे. दिस विल बी 4, 0. यहां पे आप हमेशा कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते चलेंगे. सेकेंड पॉइंट इज 3, 1. सो 3, 1 4, 0 हो गया. यस, 3, 1 3, 1. देन 0, 4. दिस इज 0, 4. नाउ यहां पर मैंने इक्वल डिवीजन नहीं बनाया है, फ्री हैंड डायग्राम है. ग्राफ रहा ये आपके स्क्रीन पर. सो बेसिकली जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, और यहां पर आप देख सकते हैं ये लाइन दोनों ही तरफ एक्सटेंडेड रहेगी, और आपको सारे कोऑर्डिनेट्स क्लियरली मेंशन करना होगा ग्राफ के ऊपर. दिस इज 3, 1. और सबसे एक इंपॉर्टेंट काम कि इस ग्राफ के ऊपर आपको हमेशा जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये ग्राफ है उसके ऊपर आपको क्या करना होगा? उस इक्वेशन को मेंशन करना होगा. जैसे इसका इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 4. सो ऑलवेज मेंशन इक्वेशन ऑन द ग्राफ. यहां पर ये आपका ग्राफ रेडी हो गया. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट डन. सेकेंड की हम बात करते हैं. अगेन सेम प्रोसेस, यहां पे भी हमें क्या करना होगा? एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना होगा. सो x विल बी इक्वल टू 2 प्लस y.
नाउ फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम टेबल रेडी कर लेंगे। नाउ x एंड y, x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, तो y की वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी। हम 0 अगर पुट कर देते हैं, सो x विल बी 2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2, तो जब y 0 था तो x 2 हो गया। y इज इक्वल टू, वी कैन पुट -1, -1 होगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 plus of -1 that is equal to 1. So x will be equal to 1. If I put x is equal to -2, then this will become 0. Now यहां पर क्या करना है, join these 3 points, you will get the required graph. This is दोनों तरफ एरो, क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, इसलिए हम दोनों तरफ एरो लगाएंगे। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही सॉल्यूशन आपको मिले, इसके अलावा भी आप कुछ और वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 4, 5, 6, 1/2, 1/3, ऐसी वैल्यूज y की जगह आप पुट करेंगे तो आपको अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। नाउ यू हैव टू मेंशन ओवर द ग्राफ द इक्वेशन ऑफ ग्राफ। दिस इज द इक्वेशन। और ध्यान रहे आप सारे ही कोऑर्डिनेट मेंशन जरूर करें। ग्राफ में जो भी पॉइंट्स ज्वाइन करके आपको ग्राफ मिला है वो जरूर मेंशन करें। 0, -2, 1, -1 एंड 2, 0। ग्राफ रहा ये आपके स्क्रीन पर। नाउ मूविंग अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन। ना यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं ये ऑलरेडी सब्जेक्ट के फॉर्म में है, y इज इक्वल टू 3x। सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सीधा बॉक्स रेडी कर लेते हैं। नाउ वैल्यूज देख लेते हैं x और y की। इफ ना यहां पर देखिए y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। सो x की वैल्यूज हम पुट करेंगे, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। So अगर x is equal to 0, 3 into 0 will be equal to 0. Next, if I put 1, 3 into 1 is equal to 3. अगर मैं -1 पुट करता हूं तो 3 into -1 that will be -3. And ग्राफ कुछ बनेगा आपका इस तरीके का। This is the graph of third question, third part. नाउ फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगेन यहां पर अभी कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक वेरिएबल को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा। सो y इज इक्वल टू 3 - 2x कर लेते हैं। अब अगेन सेम प्रोसेस, आपको क्या करना होगा, टेबल रेडी करना होगा, x और y यहां से मिल जाएगा। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, then 3 - 0 will be equal to 3. अगर मैं x is equal to 1 पुट कर देता हूं, 3 - 2 into 1, 3 - 2 that is 1. अगर मैं x is equal to 2 पुट कर देता हूं, 2 2 is 4, 3 - 2, 3 - 4 will be equal to -1. So these are the coordinates 0, 3, 1, 1, 2, -1. सो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इक्वेशन के दोनों एंड पे हम एरो लगाएंगे और इस लाइन के ऊपर हम इक्वेशन मेंशन करेंगे, दैट इज 2x + y इज इक्वल टू 3। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 14। नाउ यहां पर क्लियरली मेंशन है, दिस इज द सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है। 2, 14 से जो भी इक्वेशन हम बनाने वाले हैं वो पास होगा। नाउ हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ इक्वेशन। इक्वेशन प्रिपेयर करने के लिए ये याद रखें, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा ax + by + c इज इक्वल टू 0,
और ax प्लस by इक्वल टू माइनस सी। हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ मेरे को यहां पे क्लियरली पता है ये x है और ये y है। नाउ इक्वेशन अगर हमें रेडी करना है, बहुत सिंपल होता है ये। आप इक्वेशन रेडी कर लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, x इज 2, y इज 14, सो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 16। देखिए यहां पे वेरीफाइड भी हो गया इक्वेशन 1। ये एक इक्वेशन आपने तैयार कर दिया। दूसरा इक्वेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन बाय 2, दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई is equal to 16, that is 2x plus 2y is equal to 32। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो सकता है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ और वैल्यूज ले लीजिए। x माइनस वाई क्या होगा, x इज 2, y इज 14, 2 माइनस 14 इज माइनस 12, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। और अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम इस इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 ये 2 को ही हमने इस फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दीज आर द linear equation in two variables which are passing through 2, 14। So ऐसे कितनी लाइंस होंगी जो 2, 14 से पास होगी। Now say for example अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं तो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। Infinite number of lines can pass through a single point। Moving ahead to question number 3. What is question number 3? If the point 3, 4 lies on graph of equation, third equation is 3y is equal to ax plus 7 and the point is 3, 4। So basically ये सॉल्यूशन हो गया। If the point lies on graph, जो भी पॉइंट ग्राफ पर लाई करेगा वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। So x will be equal to 3 and y will be equal to 4। We have to find a is equal to value of a। ठीक है, तो 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7, that is 12, 3a plus 7। Now this is linear equation in one variable, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 12 minus 7 is equal to 3a and 12 minus 7 is 5 is equal to 3a, a is equal to 5 by 3। This is the value of equation, value of a। जो वैल्यू है a की वो हो जाएगी 5 by 3। Moving ahead to the question number 4। What is question number 4? The taxi fare in city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8 and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y. Okay, यहाँ पर हमें दिया हुआ है total distance is equal to x kilometer and total fare is equal to rupees y। Now write a linear equation for this information and draw its graph। Now यहां पर एक सिंपल चीज दिया हुआ है कि for the first kilometer the taxi driver will charge rupees 8। Now if the distance traveled is x, चलो x को पहले छोड़ देते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं हमने जर्नी की 10 किलोमीटर की। सो कितना बिल हमें पे करना होगा।
नाउ देखिए 10 किलोमीटर में हमने पहले किलोमीटर का ₹8 पे करना होगा हमें, और बचे कितना, हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है 10 किलोमीटर, मतलब रिमेनिंग 9 किलोमीटर्स का हमें क्या पे करना होगा, जो भी उसका पर्टिकुलर चार्ज है। सो 9 इंटू पर्टिकुलर जो भी चार्ज रहेगा, यहां पर 5 रुपीज पर किलोमीटर। ओके, सो 9 इंटू 5 दैट इज 45 एंड 8, तो 8 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 53 रुपीज हमें क्या करना होगा, पे करना होगा। सो यहां हम लिख भी लेते हैं इसे ₹5 फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, जो फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद जो डिस्टेंस बचा उसको हम यहां पर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस बोल रहे हैं। नाउ इफ द टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर है, तो अगर हमें इसे पार्ट्स में तोड़ना होगा तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए, फॉर फर्स्ट किलोमीटर वी हैव टू पे ₹8, यस, प्लस अब बिल तैयार कर रहे हैं हम टोटल x किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर का तो ये ₹8 दे ही चुके हैं। अब डिस्टेंस कितना बच गया, x में से 1 माइनस कर देते हैं, सो डिस्टेंस विल बी x -1, और इसका चार्ज क्या है, ₹5। तो नेट जो बिल बन रहा है टोटल फेयर इज इक्वल टू y, क्या हो जाएगा इक्वेशन, 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। सो दिस इज 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 1। क्या मिल गया हमें, इक्वेशन मिल गया, और अब हमें फाइंड आउट करना है इसका ग्राफ। सो यहां पर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ प्रिपेयर किया था, सेम प्रोसेस यहां पे भी करना होगा। यहां ऑलरेडी वेरिएबल जो है सब्जेक्ट बना हुआ है, 3 पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं यहां पर, x y। नाउ y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3। इफ x इज इक्वल टू 1, 5 into 1 that is 5, 5 plus 3 that is 8. If x is equal to -1, then 5 into -1 is -5 plus 3 that is -2. Now we have to plot these points on the graph. Write a linear equation for this information. Yes, we have done it. This is the linear equation. इसका ऑर्डर अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, ये भी इक्वेशन 1 ही है। इसी इक्वेशन को हमने इस ऑर्डर में लिख दिया, ठीक। एंड ड्रॉ एक्स ग्राफ, तो ग्राफ आपने देख चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, From the choices given below, choose the equation whose graphs are given in 4.6 and 4.7. Okay, 2 ग्राफ्स दे दिए हैं आपको और you have to find. So पहला तो मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, जो पहला दिया हुआ है ये हुआ है ओरिजिन से पास, दिस इज ओके। Now, points are 0, 0, 1, -1 and -1, 1. So, for figure 4.6, 4 इक्वेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट इज y is equal to x, second is x plus y is equal to 0, third is y is equal to 2x, and fourth is
2 plus 3y is equal to 7x। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्या हो जाएंगे, इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर ये सॉल्यूशन है इनमें से किसी भी इक्वेशन का, तो ये क्या करेगा, इसे वेरीफाई कर देगा। मींस LHS विल बी इक्वल टू RHS। सो लेट अस चेक फॉर y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x है तो माइनस y इज इक्वल टू x चेक कर रहे हैं। यहां पर हम x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। सो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये इक्वेशन तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड की हम बात करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट तो नहीं हुआ। सेकेंड की हम बात करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ x इज -1, y इज 1 इज इक्वल टू 0। वेरीफाइड है ना, ये वेरीफाई हो गया। चलो इसके लिए हम दूसरे सॉल्यूशंस भी चेक कर लेते हैं। 0 प्लस 0, अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं तो वो है 0 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाइड। एंड 1 कॉमा -1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0, अगेन वेरीफाइड। सो दिस इज द ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगेन वहां पर आपको ग्राफ ऑलरेडी गिवन है और यू हैव टू फाइंड या चूज वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो दिस इज बेसिकली 0,2, 2,0 एंड थर्ड इज -1,3। सो अगेन सेम चीजें हैं, आपको यहां पर एक्स वाई की वैल्यूज दी हुई है। इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 फर्स्ट, सेकेंड है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, थर्ड इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 एंड फोर्थ इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सो यू कैन वेरीफाई हियर कि इनका ग्राफ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहला वेरीफाई करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू हम 3 पुट कर देते हैं। फ्रॉम दिस, इससे हम पुट कर रहे हैं x -1 प्लस 2, ये पॉसिबल नहीं है, 3 इज नॉट इक्वल टू 1। सेकेंड की हम बात करें, y कितना है, 3 है, x कितना है, 1 -1 है, so 3 is not equal to -3। थर्ड इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं, 3 is equal to minus of -1 plus 2, so this is 3 is equal to 1 plus 2, 3 is equal to 3 and hence verified। So this equation will give us the graph like this। ये इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। फोर्थ के लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, वेरीफाई ऑन योर ओन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ द वर्क डन, सॉरी दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of same by taking constant force as phi unit। Also यहां पर constant force दिया हुआ है, constant force is phi, 5 units। Okay. Also read the graph, read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit। So basically हमें यहां पर क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है और यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि जो वर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू द
distance. So let us assume distance be equal to x. Let distance be represented in terms of x and work be represented by y. So what we can say, according to the question, y is directly proportional to x. जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ उतना ही वर्क होगा. सो y is directly proportional to x and मैथमेटिकल इक्वेशन में हम इसे कैसा लिखेंगे, y is equal to kx. दिस इज proportionality constant. What is proportionality constant? यहां पर जो कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा है वो 5 यूनिट. दिस इज k. So y is equal to 5x. This is the required linear equation in 2 variable. अब इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं, टेबल फॉर्म कर लेते हैं यहां पर. नाउ x and y. If x is equal to 0, y is equal to 0. If x is equal to 2, y is equal to 10. And if x is equal to 1, y is equal to 5. So हमने यहां पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए और इन कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट भी कर सकते हैं. सो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. और जो हमें क्वेश्चन में पूछा है 2 यूनिट्स पे, मतलब 2 यूनिट्स यहां पर डिस्टेंस हो गई, तो फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी या वर्क डन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वो हो जाएगी 10, है ना. x इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, दैट इज 10. एंड इफ द डिस्टेंस इज 0, y will be equal to 5 into 0, that is 0. So हमें यहां पर वैल्यूज मिल गई. क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं. Yamini and Fatima, 2 students of class 9 of school, together contributed ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Okay, good job. Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contributions as rupees x and y. Draw the graph of same. Okay, we have to draw the graph for the given condition. एक फ्रेंड का नाम है, this is question number 7. Yamini, let us assume Yamini given x rupees x. Okay, and second is Fatima given rupees y. Okay, so टोटल दोनों ने मिलकर कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, 100 रुपीज. सो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 100. और इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है. अगर यामिनी ने 10 रुपए दिए तो फातिमा ने कितने दिए होंगे, 90. अगर यामिनी ने 30 रुपीज दिए होंगे तो फातिमा ने 70 पे किया होगा, एंड सो ऑन. ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. Now we have to plot the equation. So x will be equal to 100 minus y. यहां पर x को हमने सब्जेक्ट बना लिया, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएंगे x और y के. Now y is equal to say for example यहां पे अगर हम 50 ले लेते हैं तो x भी 50 हो जाएगा. If y is equal to 40, then x will be equal to 60, and if x is equal to 40, then y is equal to 60. ग्राफ रहा ये आपके स्क्रीन पर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे और कुछ फाइंड आउट करना है नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जनरली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है.
In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9 by 5 C plus 32. Now this is the equation. ठीक है, आप Fahrenheit से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस से Fahrenheit में कन्वर्ट कर सकते हैं. Draw the graph of linear equation above in Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis. ओके, तो यहां पर ऑलरेडी देख सकते हैं f जो है सब्जेक्ट बना हुआ है. सो आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. यहां पर एक कंपलसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, यू हैव टू टेक सेल्सियस एज x. तो यहां पे मैं सेल्सियस लिख देता हूं, y फ़ारेनहीट के लिए है. सो रैंडम आप वैल्यूज पुटअप कीजिए, यहां पर आपको वैल्यूज मिल जाएंगी. जैसे इससे फॉर एग्जांपल मैं 40 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूं. सो दिस विल बी इक्वल टू 9, 5, 40 प्लस 32. सो 5 8s are 9 8 72 plus 32 is equal to 104. So this is 104. अगर मैं -40 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूं, -40, so this will be 9 by 5 into -40 plus 32. So 9 8 72 minus 72 plus 32, that is equal to 40, minus 40, sorry. यहां पर -40 की वैल्यू मिल गई. इसके अलावा भी आप पॉइंट्स एक आप खुद फाइंड आउट कीजिए और इसका ग्राफ खुद प्लॉट कीजिए. ग्राफ ये रहा आपके स्क्रीन पे. सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं. इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. नाउ टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट? ओके, वी हैव टू फाइंड इन फ़ारेनहीट. सो F इज इक्वल टू 9 by 5 C. C is 30 plus 32. So 5 6 are 9 6 54 plus 32, that is 86 degree Fahrenheit. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहीट. थर्ड हम यहां सॉल्व कर लेते हैं. ओके, यहीं पे कर लेते हैं. थर्ड क्या है, डिग्री फ़ारेनहीट कितना है, 95 डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस हमें फाइंड आउट करना है. सो 95 इज इक्वल टू 9 by 5 C प्लस 32. सो C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 को ट्रांसफर कर दीजिए. 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9 by 5 C. 95 में से 32 गया, 5 में से 2 गया, 3 और 9 में से 3, 63 इज इक्वल टू 9 by 5 C. और C की वैल्यू हो जाएगी, C विल बी इक्वल टू 63 इंटू 5 by 9, 9 7. C is equal to 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 0, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट? एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहीट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो सेम क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. यहां पर बोल दिया है जब सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस है तब फ़ारेनहीट में कितना होगा वो फाइंड आउट करना है. 95 इंटू 0 प्लस 32, दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहीट हो जाएगा. और कितने वैल्यू ऑफ सेल्सियस पे ये 0 फ़ारेनहीट हो जाएगा. 0 इज इक्वल टू 9 by 5 C प्लस 32. सो C विल बी इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5 by 9. 9 से ये कैंसिल करते हैं. 9 3s are 27, 5 बचा,
5 सो अगर वैल्यू हम निकाले -3.55 इंटू 5 की, ये अप्रोक्सीमेटली आएगी 525 17.75. C will be equal to 17.75 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस यहां पर हमें पता चल गया, अगर इतना डिग्री सेल्सियस है मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहीट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इज देयर a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. Okay, तो लास्ट पार्ट जो है वो कह रहा है क्या कोई ऐसी वैल्यू है फ़ारेनहीट और सेल्सियस में कि दोनों ही वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। सो F इज इक्वल टू C वाली कंडीशन है यहां पर, तो F इज इक्वल टू 9/5F प्लस 32। नाउ ट्रांसफर कर लेते हैं, F माइनस 9/5F इज इक्वल टू 32 और एलसीएम से ये हो जाएगा -4/5F 32. So F will be equal to 32 into -5/4. That is -40 डिग्री। सो फ़ारेनहीट और सेल्सियस दोनों सेम मेजर हमें किस वैल्यू पर देंगे, जब -40 डिग्री सेल्सियस होगा। सो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। इसके अलावा भी ग्राफ प्लॉटिंग में आपको कहीं पे प्रॉब्लम है या कहीं पे कोई कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं मिल रहे हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है जिनमें से आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।